Hello dear friends, I am Rajinder Jatana, your maths teacher here. Today I have come with episode number 3 of pair of linear equations in two variables. Now this method which I am going to take, its name is elimination method. What does elimination mean? Elimination means vanish. Vanish means खत्म कर दो. आपको क्या खत्म करना है? देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. या तो हम x को ख़त्म करेंगे या को y को ख़त्म करेंगे. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x ख़त्म करना है तो x को ख़त्म कर देंगे, y लिखा हुआ है तो y को ख़त्म कर देंगे. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है फिर आपकी मर्जी. So with the help of elimination method, what we will be able to do, we will be able to find the value of one variable because other variable stands vanished, eliminated. How it will be eliminated, that I shall be teaching you on my notes. Now, elimination method or any other method that will comprise of questions which are simple in the shape of equations, or they may be word problems. Now, word problems are nothing but it is a translation from English to maths. अब इंग्लिश टू मैथ्स कैसी ट्रांसलेशन है? कहते हैं आप तो हिंदी से इंग्लिश जानते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी जानते हैं. ये कौन से वाली ट्रांसलेशन आ गई है? ये ट्रांसलेशन है फ्रॉम इंग्लिश टू मैथ्स. जो वर्ड्स दिए होंगे वो तो इंग्लिश में दिए होंगे. अब आपको मैथ्स में कन्वर्ट करना मीन्स इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन दे रखी होंगी. उन दो कंडीशन से दो इक्वेशन बन जाती हैं दो वेरिएबल में. So it becomes pair of linear equations in two variables. That is what we want. We want two equations in x and y. अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये कई बच्चे इनसे डरते हैं. डरने की बात नहीं है. They are very simple and I will teach you with some mnemonics or with fun, and you will be able to understand them with quite ease. 7 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इन जनरल. उनके नाम बहुत आसान है याद रखना. देयर इज ए mnemonic फॉर दैट विच आई हैव मेड. इट्स नेम इज BSF. हमारे देश की आन है. यू नो, BSF हमारे देश की आन है. तो B stands for boats problems, S stands for speed problems, F stands for fraction problems, A stands for age problems, A stands for articles, A stands for articles, and N stands for numbers. A stands for age. एज के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं. देन आर्टिकल्स के नंबर ऑफ आर्टिकल्स जैसे बैट्स है, बॉल्स हैं, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. या फिर नंबर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या फिर फ्रैक्शंस के ज़्यादा आते हैं. तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको देखने होंगे. BSF हमारे देश की आन है. सो दैट आई विल बी टीचिंग यू ऑन माई नोट्स एंड यू विल सिंपली एंजॉय दैट. वर्ड प्रॉब्लम्स जिससे आपको डर लगता था वो तो बहुत आसान है. सो आई होप यू विल व्यू दिस वीडियो and the coming video up to the end and all my other videos so that you are able to understand properly. So with this I will be going on my notes and I will
रिक्वेस्ट यू टू गिव योर कमेंट्स, पता तो लगे यार आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, हैं, नहीं तो मेरे को कैसे मालूम होगा। सो यू हैव टू गिव योर कमेंट्स। और अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन शेयर विद मी ऑन माय फ़ोन नंबर्स एंड अदरवाइज। और अगर आपको ठीक लगता है तो अप्रिशिएट करो यार, कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आई विल कम बैक।